Now let's see a example where we create a simple calculator using switch. तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कैर ऑपरेटर, और फर्स्ट एंड सेकेंड ऑपरेंड्स जो है वो हम डबल की फॉर्म में ले रहे हैं। तो हम पहले पूछ रहे हैं एंटर एन ऑपरेटर, और ऑपरेटर अलाउड क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। वहां पे ऑपरेटर के अंदर हमारा जो भी ऑपरेटर है वो आ जाएगा, और फिर हम उससे पूछेंगे कि दो ऑपरेंड बताओ, तो वो ऑपरेंड एंटर कर देगा। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ एंटर किया प्लस विच इज अ कैरेक्टर, और यहाँ पे एंटर कर दिया 2 and 3। अब यहाँ पे मैंने एक स्विच केस लगाया, स्विच ऑपरेटर, और यहाँ पे आ गया केस सिंगल कोट में प्लस। नाउ यहाँ पे ये चीज हमें देखनी है कि यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ सकती है, तो ये प्लस कैसे आया, प्लस एक कैरेक्टर है तो उसकी कोई एस्काई वैल्यू होगी जो यहाँ पे रखी जाएगी। यहाँ पे मैं 2.3, 5.8 इस तरीके से लिख सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू रख सकता हूँ। ठीक है, तो कैरेक्टर यहाँ पे है तो उनकी एस्काई वैल्यू रखी जाएगी। तो वो ऑपरेटर में देखेगा कि ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, प्लस। प्लस है तो वो इस पे जंप कर जाएगा, यहाँ पे करेगा परसेंटाइल 0.1 LF प्लस परसेंटाइल 0.1 LF इक्वल्स टू परसेंटाइल 0.1 LF। यहाँ पे कर देगा फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे कर देगा 2.0 प्लस 3.0 इक्वल्स टू 5.0। ठीक है, माइनस होता तो वो माइनस वाले केस में जंप करता और इस तरीके से यहाँ पे वो प्रिंट कर देता। मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई वाले केस में जंप करता, और डिवाइड होता तो डिवाइड वाले केस में जंप करता। और हर जगह हमने ब्रेक लगा रखा है तो वो सिर्फ उसी केस को रखेगा। मान लो कि किसी ने ऑपरेटर डाल दिया मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑपरेटर डाला तो वो यहाँ पे आएगा, कोई भी केस मैच नहीं कर रहा है तो डिफॉल्ट केस पे आएगा और एरर दे देगा, ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, राइट, बिकॉज ओनली दीज 4 ऑपरेटर्स आर अलाउड। तो इस तरीके से हम स्विच केस में कैलकुलेटर्स वगैरह बना सकते हैं। अ सिंपल कैलकुलेटर ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है जब हमको डायरेक्ट जंप करना होता है किसी स्टेटमेंट पर, ज्यादा कंपैरिजन ना करके। तो यहाँ पे टेबल बनाते हैं और टेबल में सीधा कंपेयर करके सीधा वो केस पर जंप कर जाएगा। ओके, लेट्स सी सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसको कहीं पे लिख लीजिए। केस वैल्यू शुड बी कांस्टेंट। सबसे पहले तो केस वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। वहां पे आप वेरिएबल नहीं लिख सकते, फॉर एग्जांपल x+2 y-3, और y आपने यूजर से इनपुट ले रखा है, या आपने int x=5, तब भी आप इसमें इनपुट नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पे जो स्विच केस है उसको जंप टेबल बनानी होती है और वो इनमें नहीं बना सकता। हाँ, अगर आप लिखेंगे कॉन्स्ट int x=5 तो वो यहाँ पर जंप टेबल बना देगा। तो कॉन्स्ट लिखेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर कॉन्स्ट नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो केस वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट एक्सप्रेशन इज अलाउड एज केस वैल्यू। इसका मतलब अगर मैं लिख दूं 2 + 3 - 1 एज अ सम केस वैल्यू, तो दैट इज अलाउड, बिकॉज ये क्या है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, इसकी कभी भी वैल्यू कांस्टेंट ही आनी है, दैट इज 4 ही आनी है, तो दिस इज अलाउड। ठीक है, इसमें भी आप लिख सकते हैं, अगर कांस्टेंट x=5 तो आप यहाँ पे x करके ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट होना चाहिए वेरिएबल। ओके, कंपाइलर मेंटेन्स जंप टेबल फॉर केसेस, ये हमने देख ही लिया है। कंटिन्यू डज नॉट वर्क इन स्विच, तो अगर हम कंटिन्यू वगैरह लगाएंगे तो वो कहीं पे वर्क नहीं करेगा। अभी हम कुछ लेक्चर्स के बाद कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स को डिटेल में देखेंगे। 2 केसेस कैन नॉट हैव सेम वैल्यू, तो 2 केस की सेम वैल्यू नहीं हो सकती, यानी कि यू कैन नॉट राइट केस 0 एंड केस 3 - 3, दिस आर ऑल्सो सेम वैल्यूज। तो ये नहीं रख सकते, 2 केसेस की सेम वैल्यू नहीं हो सकती, चाहे कोई भी वैल्यू हो। वैल्यूज नीड नॉट टू बी इन ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, आप केस 2 पहले लिख सकते हो, केस 1 बाद में लिख सकते हो, उसके बाद केस 19 लिख सकते हो, उसके बाद केस 3 लिख सकते हो, यानी कि किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। आप डिफॉल्ट पहले लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, डिफॉल्ट इज ऑप्शनल एंड कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर, इट इज ऑप्शनल एंड इट कैन प्रेजेंट एनीवेयर। आप कहीं पे भी केस से पहले, कहीं पे भी बाद में, बीच में, कहीं पे भी इसको लिख सकते हो। ओके, प्लीज राइट दिस down, it is very helpful. Thank you.